इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 3 जुलाई 2023 को हथकरघा के अजमेर केंद्र का भव्य शिलान्यास किया गया। राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर अजमेर की पुण्य भूमि नारेली स्थित श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने शिलान्यास की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन स्वयं को गौरवान्वित किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब आनंद लेते हैं इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। राजस्थान राज्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा स्थली अजमेर की पावन धरा नारेली स्थित श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के सामने 3 जुलाई 2023 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हथकरघा केंद्र का भव्य शिलान्यास किया गया। विधानाचार्य जी श्री राजेंद्र जी जैन के निर्देशन में इस शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ हवन पूजन की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। अगली कड़ी में समान परिधान धारण किए हुए श्राविकाओं ने मंगल कलश हाथों में लेकर भूमि शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की। भूमि शुद्धि होगी, रंग से रंग मिले। भूमि शुद्धि की क्रियाओं के बाद श्राविकाओं ने संगीतबद्ध वातावरण में आनंद विभोर होकर झूमते थिरकते अपने भाव प्रकट किए। अगले क्रम में ब्रह्मचारी गौरव उमाठे भैया जी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुवर के संदेश को श्रद्धालुओं के बीच साझा किया। मैं हमेशा सोचता था, जब भी मैं कुछ पढ़ता आचार्य भगवान के बारे में, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आप पुस्तक पढ़ें, कोई उपन्यास पढ़ें गुरु जी के बारे में, कोई ग्रंथ पढ़ें और उसमें अजमेर नगर का नाम ना आए। लेकिन मैं जब जब पढ़ता था तो एक बात मेरे दिमाग में आती थी कि गुरु जी ने पता नहीं गुरुजी ने नेमावर में, कुंडलपुर में, बीनाबारा में, यहाँ वहाँ सब कुछ दिया, लेकिन गुरुजी ने एक कोई ऐसा बीज अजमेर नगर को आज तक क्यों नहीं दिया। लेकिन जब जैसे ही पता चला कि अजमेर नगर में सामान्य हथकरघा नहीं, सुन लेना बहुत याद से, सामान्य हथकरघा नहीं, विशेष हथकरघा खुलने जा रहा है। और दुनिया में अगर कोई हथकरघा केंद्र खुलता है तो 1 या 2 भाई को भेज दिया जाता है, लेकिन जब यहाँ भाइयों की घोषणा हुई तो 4 अनमोल रत्न थे हमारे। इसी बीच परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग ने कार्यक्रम स्थल में पधारकर उच्चासन ग्रहण किया। तदुपरांत श्रद्धालुओं ने गुरुवर को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ये गुरु पूर्णिमा की पवित्र तिथि है, हम नए रिश्ते निभा रहे हैं और समूचे पंडाल को ही मंच बना रहे। श्रीफल भेंट करने के उपरांत श्राविकाओं ने गुरुवर सत्संग के समक्ष मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह के वातावरण को भक्ति रंग से रंग दिया। गुरुवर विद्यासागर का आशीष मिल गया, चमका मेरा भाग्य सितारा, अगली कड़ी में सब पत्नी पधारे राजस्थान के माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र राठौर जी एवं अन्य विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा माननीय मंत्री जी एवं उनकी धर्मपत्नी के अलावा अन्य अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत सत्कार के बाद माननीय मंत्री महोदय ने उच्च शिक्षित एवं अच्छे प्रोफेशन में पहुंचने के बाद वर्तमान में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले युवा शशांक जी, प्रणव जी, गौरव जी एवं आकाश जी आदि को मंच पर बुलाया और उनसे उत्सुकतावश सामाजिक एवं आध्यात्म से जुड़े कुछ प्रश्न भी पूछे। चंद्रसेन साहब ने कि आप सब आजीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प लिया, एक बात। दूसरा, आप सभी उच्च शिक्षा प्राप्त युवा हैं, इंजीनियर हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 4 अजमेर के हैं,
तो मेरी जिज्ञासा हुई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे उत्तर जरूर देना। इस वक्त जिंदगी में हर व्यक्ति के, महिला हो पुरुष, एक ही तमन्ना होती है, एक ही इच्छा होती है हर माँ बाप की, जिसमें मेरा भी बेटा है, अभी MBA फाइनल की है उसने, मेरी धर्मपत्नी इस पवित्र कार्यक्रम में शरीक हुई है। हम सब माँ बाप की एक इच्छा होती है कि हमारा बेटा IAS बने, IPS बने। तो मेरा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, आज तक हमने देखे ऐसे ही हैं कि हमारा कैरियर बनाओ। आप अपना कैरियर को, ये कैरियर बन रहा है या कैरियर, क्या कहें इसको, मतलब ये समाज की जो धारा है इसके विपरीत आप चल रहे हैं, इसमें आप कैसे, आप ये और क्या करना चाहते हैं? थैंक यू। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न पूछने पर युवाओं ने बताया कि पारिवारिक संस्कार के बाद उच्च शिक्षा और अच्छे प्रोफेशन में पहुंचने के बावजूद जैन आगम और गुरुवर के श्रीमुख से सांसारिक जीवन को समझने के बाद स्वयं को जानने, समाज सेवा करने एवं संसार के परिभ्रमण से मुक्ति की ओर जागरूकता बढ़ी। बस यहीं से ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का मन बन गया। जैसे कि आपने बताया कि हम सब पढ़े लिखे हैं और आचार्य श्री के आशीर्वाद और आचार्य श्री की आज्ञा भी, मतलब ये पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां IIT हो, चाहे USA में MIT हो या चाहे कुछ भी हो, वो डिग्रियां आचार्य श्री की आज्ञा के सामने उस धूल के कण के बराबर है। और ये मेरे खुद के नहीं है, ना गुरुजी के वचन है, ये आगम के हमारे शास्त्रों में लिखा है। मतलब ये मैंने नहीं, ये सब जो स्वाध्याय करते हैं उनको भी पता है और गुरुमुख से भी हम ये बातें सुन चुके हैं। भारतीय संस्कृति में हम सब पल्लवित हुए हैं। भारतीय संस्कृति में रहने के बाद और भारत के संस्कारों को भूलना, ये हम सबके संस्कारों में नहीं होना चाहिए था। और इस सब की जानकारी हमें गुरुदेव के शरण में आने के बाद ही प्राप्त, और ये हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन था कि हमें इतनी बड़ी दृष्टि की ओर सोचने का एक अवसर हम सबको मिला। नहीं तो क्या ये आपका मतलब है, अभी जो जमाना चल रहा है कैरियर बनाने की तरफ, पैसा कमाने की तरफ, जी, सत्ता पावर लेने की तरफ, उसके विपरीत नहीं है? नहीं, विपरीत नहीं है। आप सामान्य पावर लेना चाहते हैं, हम महापावर लेना चाहते हैं। वाह। हमारे गुरुजी कहते हैं, हम सब ने, देखिए कैरियर, आपके दिमाग में कैरियर की क्या परिभाषा है वे आप जानें। हमारे जीवन में कैरियर की परिभाषा है इस मनुष्य भव का कल्याण करना। तो गुरुजी के पास पहुंच गए कि हमारा कैरियर बना दो, बाकी का तो बिगड़ रहा है, तो हमें तो योगी बना दो, संत साधु बना दो बस। तो गुरुजी ने एक सूत्र दिया कि जब तक योगी नहीं बन रहे हो तब तक समाज के उपयोगी बनो। अगर समाज के उपयोगी बन गए तो आप किसी योगी से कम नहीं हो। अगले क्रम में श्री विजय जैन जी ने हथकरघा केंद्रों की सराहना करते हुए अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं समिति पदाधिकारियों ने माननीय मंत्री महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक पत्र भी दिया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक समाज की समस्याएं और कुछ मांग उन तक पहुंच सके। आज हथकरघा की नीम का या मुहूर्त शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, जो हमारे भारत के अंदर एक विख्यात क्षेत्र स्थापित होने जा रहा है, और बस पंच कल्याण इसका बाकी रह गया है। बाकी लगभग अंदर के सारे कार्य हो गए हैं और इंतजार है हमें गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज का। अब उस इंतजार को खत्म करने में राजस्थान सरकार अगर चाहे तो जैन समाज का, सकल दिगंबर जैन समाज का एक निवेदन स्वीकार करे और उसको शीघ्र ही जो है समाप्त कर सकते हैं। जिस तरह उन्होंने प्रतिभा स्थली से एक विख्यात पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर हथकरघा प्रतिभा स्थली, जिस तरह, और गौशाला का तो आप इतना विशाल रूप देखेंगे कि गौशाला के अंदर 2-2 हजार गायें हैं और नित्य नियम उनका जो है रात्रि भोजन का त्याग है सब गायों का। रात्रि भोजन में पानी भी नहीं पीती हैं, दिन में पीती हैं, नमोकार मंत्र चलता है उसके। उनकी जो वर्गणाएं हैं उस क्षेत्र की, आप कभी स्वयं आप जो मध्य प्रदेश में जाके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में त्रियंश गति के जीव की जिस तरह सेवा के अंदर हमारे गुरुदेव लग रहे हैं, वास्तव में देश में जो आपने अभी कहा इन बच्चों से, जो हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं वो साधारण नहीं है।
असाधारण भी नहीं है, वो विशेष हैं, क्योंकि वो आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। जन कल्याण की भावना है, जीव कल्याण की भावना उनके अंदर है, और उसी के अंतर्गत, क्योंकि हथकरघा की क्यों उपयोगिता है, आज बाजार में हमें मशीनों से कई सिंथेटिक, कई ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनमें जानवरों की चीज़ें भी काम में ली जाती हैं, कई ऐसी चीज़ें जिन ली जाती हैं जो शाकाहार के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, और उनके बने हुए कपड़े हम यहाँ पहन रहे हैं, उनकी बनी हुई चीज़ों को हम कार्य में ले रहे हैं, चाहे खाने की चीज़ों चाहे कई चीज़ों जो हैं तो वेज, लेकिन उसको उपयोग बनाने के लिए उसका उपयोग जो है जानवरों की या किसी भी ऐसी वस्तु से किया गया है जो खाने योग्य नहीं है या ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसी क्रम में श्री अजय दनगसिया जी ने हथकरघा केंद्र के निर्माण को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर उसके लोकार्पण को पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में कराने की बात कही। साथ ही श्री प्रमोद सोनी जी ने हथकरघा प्रोजेक्ट के माध्यम से मिलने वाले रोजगार को संक्षिप्त में समझाया। हथकरघा और ग्रामों में जो भी बेरोजगार लोग हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनके आजीविका का साधन का प्रबंध करो। पहले जीव कल्याण की भावना भाव, इसके बाद मतलब और विचार करेंगे। लेकिन इस बार आगामी चतुर्मास मुझे पूरा विश्वास है कि ये अगर ये हथकरघा का ये केंद्र जो कि विश्व के लिए एक मतलब उदाहरण होगा, क्योंकि उनका ये सपना है कि यहाँ से जो महात्मा गांधी की भी जो विचारधारा थी और उन्होंने जो ये दिया था कि हर हाथ को रोजगार हर हाथ को काम, और ये सरकार के लिए सहयोग के लिए मतलब ये समाज और सरकार उसी का हिस्सा है। धर्मेंद्र जी राठौड़ के सामने राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यह ज़मीन आचार्य श्री के सपनों को साकार करने के लिए छोटी है। हमको यहाँ आसपास में जो सिवायचक ज़मीनें हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं, वो भी अलॉट की जाएं, जिससे हम उन प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ ला सकें जो आचार्य श्री के दिल के बहुत नज़दीक हैं। जैसे प्रतिभा स्थली हथकरघा के अंदर भी यह प्रोजेक्ट छोटा दिखता है, मगर छोटा है नहीं। ये रोजगार देने वाला प्रोजेक्ट है। गांव-गांव में रोजगार जाएगा, गांव-गांव में हथकरघे लगेंगे, गांव-गांव के बच्चे बड़े सब हथकरघे पे काम करेंगे। उद्बोधनों की इसी कड़ी में माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी ने गुरुवर को नमन वंदन करते हुए हथकरघा के बारे में भी अपने विचार प्रकट किए, और साथ ही इस कार्य से प्रभावित होकर उन्होंने अपने 1 माह के वेतन को दान राशि के रूप में देने की घोषणा की। महात्मा गांधी जी ने जैसा अब सब इस कार्यक्रम में शामिल हैं, हथकरघा गांधी जी की सोच थी, गांधी जी का दर्शन, गांधी दर्शन, गांधी फिलोसफी, उसको अगर एकमात्र राजनेता राजस्थान में कोई निभा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आदरणीय अशोक गहलोत जी। मैं चाहूंगा एक बार उस सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा के दें। और उस कार्यक्रम में ऐसी मांग की गई, और वो भी मांग हथकरघा के लिए जमीन आवंटन की, मतलब गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए, आचार्य श्री सुधासागर जी महाराज के इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम सब जन समुदाय ने दोनों हाथ खड़े करके ये ऐसी मांग की है, और जिससे मांग के लिए मुझे एक माध्यम बनाया गया, इससे बढ़िया मेरे लिए क्या उपकार हो सकता है। आचार्य श्री के एक आदेश में मध्य प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। 1,500 करोड़। मैं सोच रहा था मैं आया हूं तो मैं भी कुछ तो मेरी भेंट करूं इस काम में, क्या करूं सकता। तो मेरी जो सरकार जो मेरे को सैलरी देती है तनख्वाह, वो 1 महीने की तनख्वाह मैं आपको इस पुण्य काम में जरूर दूं। बहुत ही अच्छा अनुमोदना है आपको। 1,11,000 करें, 1,11,000। चलो बहुत ही अच्छा, ये बहुत शुभ संकेत हैं। अगली श्रृंखला में श्राविकाओं ने गुरुवर के समक्ष अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। ओम परम पूज्य श्री विवेक सागर मुनिंद्राय 3 कम 9 करण मुनिराज स्वाहा। अष्टद्रव्य समर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जागृत किया।
कार्यक्रम के मध्य अब समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। अपने प्रवचनों में गुरुवर ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से अजमेर पधारने का निवेदन करते हुए कहा कि वे स्वयं उनकी अगवानी अजमेर में कराएंगे। इसी क्रम में उन्होंने आचार्य श्री से जुड़े अपने संस्मरण भी भक्तों के साथ साझा किए। गुरु पूर्णिमा का कितना बड़ा महत्व है। केवल गुरु पूर्णिमा का महत्व वर्तमान के समय से ही जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान महावीर स्वामी के समय से जुड़ा हुआ है। सारे विश्व में दो चीजें प्रसिद्ध हैं, एक समर्पण और दूसरा अर्पण। सारे विश्व में दो चीजें समर्पित हैं, एक दो चीजें प्रसिद्ध हैं, एक समर्पण और दूसरा अर्पण। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था वो समर्पण का नहीं, अर्पण का था। किसका था? अर्पण का था। अर्पण का इसलिए था कि भक्त अपने जीवन की उस संपूर्ण कमाई को पुण्य के अवसर पर, पुण्य कमाने के लिए गुरुवरों के चरणों में अर्पित करता है। इसलिए वो आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में अर्पण करता है। भावना भाऊंगा और भावना प्रसिद्ध भी करूंगा कि जिस बगिया में आपका एक फूल खिला था, उस बगिया में अनेक फूल उत्पन्न होने वाले हैं, खिलने वाले हैं। उन खिले हुए फूलों को देखने के लिए आप एक बार अजमेर की धरती पर। निश्चित है आपकी पुकार सुन पाए या न सुन पाए, लेकिन मुझे सन 1998 से लेकर के अभी तक इतना विश्वास है कि यदि मेरा निवेदन जाएगा तो एक बार पुकार जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि आचार्य श्री के चरणों में और उनके दिल में मुझ जैसे एक कंकर के लिए भी स्थान अभी भी मौजूद है। सदियों के लिए उनके चरणों में रहने का सौभाग्य मिला और उनके चिंतन को सुनने का भी सौभाग्य मिला। इसलिए आचार्य भगवंत मेरा नाम तो जानते ही है। इसे निवेदन नमोस्तु वहाँ अवश्य भाई लोगों के माध्यम से ही प्रसिद्ध करवा दूंगा। तो निश्चित है इस मंगल भावना है जुड़ेगी। आचार्य भगवंत का चरण इस भूमि पर 50 वर्ष के बाद, 56 वर्ष के बाद हम लोग 50 चल जाते हैं। जिस दिन से दीक्षा हुई है 56 वर्ष हो गए, और जिस दिन से यहाँ से बिहार किया है उस दिन से लौट करके अजमेर की भूमि पर आगमन नहीं हुआ। आज इस गुरु पूर्णिमा पर सभी भावना भाइये और अपनी मंगल प्रार्थना भगवान के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में और जिनेन्द्र भगवान के चरणों में करिए कि आचार्य भगवान का पुनः पदार्पण। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रावकों ने भूमि पूजन की मांगलिक क्रियाओं को करने के बाद भूमि का शिलान्यास कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। वो इंद्र वास्तु देव वास्तु शांतिम कुरु कुरु, वो दक्षिण दिशा स्थिति हम वास्तु देव वास्तु शांतिम कुरु कुरु। कार्यक्रम के समापन बेला पर कमेटी पदाधिकारियों ने हथकरघा केंद्र के शिलान्यास पर अपने विचार व्यक्त किए। विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से नारेली में यानी अजमेर के नारेली में हथकरघा का ऐसा विश्व विख्यात सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास गर्भ विन्यास क्रिया संपन्न हुई, जो बहुत अलौकिक हुई। पहले भूमि को जागृत किया गया, भूमि के 16 संस्कार किए गए, तदुपरांत बाद उसका गर्भ विन्यास की क्रियाएं संपन्न की गई। संपन्न करने के लिए करीब करीब इस शहर के 3000 लोग इकट्ठे हुए और सभी ने अपने अपने मत और अपने तन मन धन से पूरा सहयोग की घोषणा ही नहीं की, अपितु अपने हाथों से खूब हस्तमुख से दान दिया। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हथकरघा के लिए एक बड़ा केंद्र स्थापन करने की आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज अजमेर।